अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं सेट थ्योरी को। और आज बहुत ही अहम लेक्चर है। आज हम कोशिश करेंगे इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है, जो हमारे सिलेबस में है, सेट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आज ही करेंगे। लेकिन कुछ उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करने जा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स मैंने लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स या रिजल्ट्स हम इनको बोलेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने साथ साथ दी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए माइनस बी से। देखो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, व्हाट इज ए माइनस बी। ए तो पहले मैंने बताया ए माइनस बी कैसे करते हैं, लेकिन ये ए माइनस बी के लिए हम ये एक और फार्मूला ले सकते हैं। ये इसके बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश बी कंप्लीमेंट, ठीक है। चलो इसको यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। भाई ये कैसे है, ए माइनस बी कैसे हो गया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो चलो पहले मैंने बोला है आपको ए माइनस बी जो होता है ना, वो ये वाला पोर्शन है। अगर ग्राफ के लिहाज से हम देखेंगे, वेन डायग्राम के लिहाज से देखेंगे, सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स लाइक इट इज दिस वेरी साइड, दिस वेरी शेडेड पोर्शन ए माइनस बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, क्या ये इसके बराबर है? अगर ये इसके बराबर है तो अगर हम इसका वेन डायग्राम डालने की कोशिश करेंगे तो वो भी सेम आना चाहिए, यही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लो क्या करेंगे हम पहले क्या करेंगे, ये हम लेंगे, पहला सेट है हमारा ए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आप देख लो, इस फिगर में आप देख लो, मैंने सारा जो सेट है ना ए, इनसाइड ए को मैंने शेड कर किया, ठीक है। सारा ए को, पूरे के पूरे सर्कल को मैंने शेड किया ए वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है मैंने बी कंप्लीमेंट, ठीक है। एक एक करके करेंगे, ठीक है। बी कंप्लीमेंट हो गया माय डियर। बी के बाहर बाहर आप शेड कर लो, ये इस फिगर से आप देख लो, बी के बाहर मैंने शेड कर दी। सारा जो बी के बाहर है ना उसको शेड किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने खाली विद इन द ए, ठीक है, ए के अंदर अंदर शेड की, ठीक है। अब इंटरसेक्शन इनके बीच में करनी है। इंटरसेक्शन का मतलब होगा भाई ये जो दो सेट्स है ना, यहाँ पे ये दो सेट्स, ठीक है, इनके दरमियान कॉमन शेड देख लो, कॉमन शेड देख लो। कॉमन शेड का मतलब हो गया, ज़रा मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगा। कॉमन शेड का मतलब हो गया भाई, आप इस फिगर को पहले देख लो, इस वाली फिगर को देख लो, फिर इस वाली फिगर को देख लो। अब देख लो शेड कॉमन कहाँ पे है, यानी इस फिगर में देख लो शेड, और इस फिगर में जब आप शेड देखेंगे, और फिर देख लो कहाँ पे कॉमन शेड हुई है, कौन सा एरिया है जिसको यहाँ पे भी शेड हुई है और यहाँ पे भी शेड, तो वो सीधे ये वाला रीजन आता है, ठीक है। ये वाला आता है, आप चेक कर लेना। यहाँ इस साइड में भी, ये इस पोर्शन में यहाँ पे भी शेड है, और इस पोर्शन में यहाँ पे भी शेड है। तो ये कॉमन इंटरसेक्शन, मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो ये ए इंटरसेक्शन बी, इनकी इंटरसेक्शन हो गया कॉमन शेड, तो ये वाला ये चला आता है, ठीक है। इससे ये एक्सप्लेन होता है हमारा, और ये क्लियर हो जाता है इसकी एक्सप्लेनेशन बाय ये जो ए माइनस बी है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये एक और चीज़ है। चलो अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रखेंगे, आप जल्दी से इनकी वैन डायग्राम बना लो एग्जामिनेशन में, और आपका आंसर मिल जाएगा। ए यूनियन बी, आपको मालूम है ए यूनियन बी में ए और बी दोनों को शेड होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो ए यूनियन बी, दिस ए यूनियन बी, दोनों साइड को मैंने ए विद इन द ए एंड विद इन द ए एंड बी इनसाइड, जो इनका एक पोर्शन फिर कॉमन भी आएगा, हमें उसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ए यूनियन बी सिंपली आता है जो ए सर्कल या दूसरा सर्कल, इन दोनों सर्कल के अंदर जो एरिया आएगा वही ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। यूनियन का मतलब, क्योंकि हमें आपको दोनों की शेड कंसिडर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे रिपीट होगी कॉमन पोर्शन में, कोई बात नहीं, आप यूनियन में हम लेंगे दोनों को, ठीक है, ऐसे। तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब ये बोलते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी। तो ये अब यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है, यही आपने ऊपर इसकी वेन डायग्राम बना ली। बी ये हो गया इनसाइड। तो आप देख लो इस शेड को और इस शेड को, ये वाली शेड जो है ना, इसको आप मिला लो, मतलब ये भी कंसिडर कर लो, ये भी एक ऐसी पिक्चर बना लो, एक ऐसी वेन डायग्राम बनाओ जिसमें यहाँ बी के भी बी विद इन द बी शेड हो जाएगी, और ये वाला पोर्शन भी शेड आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, इस साइड आप ये देख लो, ये बी का आप पहले ले रहे हैं, फिर बाद में ये वाला ले रहे हैं, क्योंकि इनको मिलाना है। यूनियन का मतलब हो गया इनको मिलाना है, ठीक है, यूनियन। तो मिलाने के बाद ये सारा पोर्शन आपको मिलता है, और ये आपको मालूम है ये क्या आता है, ये विद इन द ए एंड बी दोनों इनसाइड द सर्कल शेड हो रहा है। फिर ये वाला आप लेंगे शेड, फिर ये वाला शेड लेंगे, इसको मिलाएंगे। चलो मान लो आप एक काम कर लो ऐसे, ये सारा जो शेड है ना ये इसके साथ जोड़ दो, तो ये वाला पोर्शन भी शेडेड बन जाएगा। तो ये बन गया ए यूनियन बी। तो ये एक और फार्मूला, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी।
अब ये यहाँ पे देख लो, ए सबसेट बी, एक सेट है आपके पास ए, ये बी में है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी के इनसाइड है, तो मैंने ये एक ए सेट बनाया, इसको बी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये बोलता है यूनियन क्या आएगी इनकी, यूनियन हो गया। अब दोनों, आप ए को भी कंसिडर कर लो, बी को भी कंसिडर करो, फिर कॉमन शेड लो। ये देख लो, मैंने यहाँ पे ए की शेड कर दी, यहाँ पे पूरे बी की शेड कर दी। अब हम इनको अगर मिलाएंगे, यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब होगा ये शेड भी कंसिडर कर दो, ये भी। तो आपको अगर यहाँ से अगर पिक्चर से देख रहे होंगे तो ये सिंपल सी बात है, ये क्लियर है। तो अगर इस शेड को कंसिडर करेंगे, इसको भी कंसिडर करके मतलब इनको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन ये ऑलरेडी इसमें है, तो यूनियन में आएगा, फिर सारा बी आएगा। और ये चीज़ आप याद रखेंगे, अगर आपका एक सेट है ए, ये सबसेट होता है बी, ये बी के इनसाइड, तो बड़ा सेट कौन है, बी, तो यूनियन इनका बड़ा सेट आता है बी, और इनकी इंटरसेक्शन आता है छोटा सेट। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया भाई ये और ये, देख लो आप, इन दोनों में से कॉमन शेड देख लो, कॉमन शेड कहाँ पे हो रही है, इनसाइड ए वाला रीजन जो है ना, ये यहाँ पे भी शेडेड है, यहाँ पे भी शेडेड है, तो इंटरसेक्शन में आएगा ए, इंटरसेक्शन बी में आएगा ए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, अगर आपका सेट ए सबसेट ऑफ बी, ए सारा बी में है, तो इनकी यूनियन आती है बाई बी, और इनकी इंटरसेक्शन आता है ए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। और ए माइनस बी, ए माइनस बी होगा, ए में से आप को निकालना पड़ेगा सारा बी, तो ये ए है, इसको बी निकालेंगे। अब ये आपको मालूम है ए माइनस बी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लिखी, ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो छोड़ दो, इससे नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही समझाऊंगा मैं इससे वेन डायग्राम से। ए माइनस बी होगा, ए में से आपको निकालना पड़ेगा बी, तो ये ए है ना। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे काम, ए माइनस बी में क्या करते हैं हम, ए के एलिमेंट लेते हैं और जो बी के साथ मिलता है वो नहीं लेते हैं। अब देख लो, ये ए है और ये सारा बी है, इसको इसके साथ क्या एलिमेंट मिलते हैं, इसको इसके साथ सारा ए मिलता है, क्योंकि ए सारा इसकी इनसाइड है ना। क्या मिलता है, देखो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए, तो ए माइनस बी जब हम करेंगे उसको सारा ए मिलेगा इसके साथ, तो ए माइनस बी जब हम करेंगे ना, ए माइनस बी, तो हम क्या करते थे, हम देखते हैं पहले इसके कॉमन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके कॉमन एलिमेंट्स खाली सारे ए के आते हैं, तो ए को जब हम निकालेंगे सारे ए के एलिमेंट्स, तो वहाँ से कुछ नहीं बचेगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर आपके पास ए एक सेट होगा जो दूसरे सेट में सबसेट होगा, तो इनकी यूनियन बी के चली आती है, और इनकी इंटरसेक्शन ए होती है, छोटा सा वाला सेट, और डिफरेंस इनकी कुछ नहीं होती है, फाई होती है, ठीक है। एक और चीज़, ए सबसेट बी, एक सेट है आपके पास, वो सबसेट है बी का, यानी एक सारा सेट है जो बी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हम एक और सेट लेते हैं यहीं से, फिर हम क्या करते हैं, जो हम ये देख लो, हम बी को माइनस करते हैं पहले, सी को माइनस करते हैं बी में, उल्टा होता है, ठीक है। ए सबसेट बी, अब ये बोलता है अगर हम दोनों में से क्या करेंगे, दोनों माइनस करेंगे, फ्रॉम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम सेट सी, तो बोलता है सी माइनस बी आएगा, फिर सबसेट सी माइनस ए। तो इसका मतलब है ये वाला यहाँ से तो अब बड़ा सेट बी था, अब यहाँ पे अब सी माइनस बी छोटा हो रहा है, ठीक है। और इसको हम अलजेब्राइक प्रूफ से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी पहले वाले लेक्चर्स में जब हमने कंप्लीमेंट पढ़े थे, अगर आप, मैंने बोला आपको ए अगर एक सेट का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, तो कंप्लीमेंटेशन में उल्टा होता है, यानी बी कंप्लीमेंट होता है सबसेट ए कंप्लीमेंट का। ये मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कंप्लीमेंटेशन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेंगे विथ सी के साथ, यहाँ पे भी सी के इंटरसेक्ट लेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ सी ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये मान लो एक इक्वेशन की तरह ये यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिया, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लिया विथ सी, ये भी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर देख लो आप, अभी मैंने बोला ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज करते हैं, जो दूसरा सेट होता है माइनस के बदले इसमें बी कंप्लीमेंट चला आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख लो सी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन अभी मैंने सी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या बोला मैंने, ये ए माइनस बी के बराबर आता है, ठीक है। तो अब ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बदले आपके पास है सी इंटरसेक्शन बी तो इसका मतलब ये सी माइनस बी आएगा और ये सी माइनस ए आएगा, तो इसके साथ ये सबसेट ऐसे ही रहेगा, तो इसका मतलब होगा सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो चलो ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ वेरी सिंपल, देखो एब्जॉर्प्शन लॉ आप ये सिंपल लफ्ज़ों में याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे भाई, अगर आपके पास दो सेट आएंगे, एक ए और बी, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम दो को यूनियन करेंगे, एक को एक के साथ इंटरसेक्ट। तो अगर आपके पास दो सेट होंगे, एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करते हैं, आपके पास इस तरह दो सेट होंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या करते हैं, हम इन दो सेट्स में से एक को दो बार लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, चलो एग्जांपल से समझ जाते हैं आपको, ठीक है। ए यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आपने ए को दो बार कंसिडर किया,
और एक बार यहाँ पे इन बी के साथ इसको इंटरसेक्शन है, फिर एक बार यूनियन किया, ठीक है। तो दोनों ऑपरेशंस आएंगे, यूनियन भी इंटरसेक्शन भी, ठीक है। बात समझना, दो सेट होंगे, एक को दो बार लिखेंगे और दोनों ऑपरेशंस करेंगे, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी। तो एब्जॉर्प्शन लॉ बोलता है भाई ये सिंपली ए के बराबर, जो दो बार आएगा ना सेट, ए दो बार आता है तो इसको बोलते हैं ये ए के बराबर है। या अगर यहाँ से देख लेंगे ये ए इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी, तो ए दो बार आ गया, बी भी आपने इंक्लूड किया, एक ऑपरेशन यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है, तो सीधे आप आंसर लिखेंगे ए। यहीं पे आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये आंसर मिलेगा ए, क्योंकि ए दो बार है, एक ऑपरेशन यूनियन एक इंटरसेक्शन, फिर ये सीधे चला आएगा। जो दो टाइम्स आएगा ना, जो सेट रिपीट होगा टू टाइम्स, वही आंसर आता है इसका, ठीक है। यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। अब देख लो, आपने इंटरसेक्शन भी डाल दिया, आपने यूनियन भी डाल दी, एक सेट को आपने रिपीट भी किया, ठीक है, ए को भी इन्वॉल्व किया। अब ये किसके बराबर होगा, ये बी के बराबर हो, वही उसी के बराबर होता है जो दो बार आता है, ठीक है। तो दिस द एब्जॉर्प्शन लॉ। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत वैसे है ही नहीं, फिर भी हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ये बोलता है भाई ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन ये होता है, ये ए सेट है, मान लो ये बी है, ये इंटरसेक्शन इनकी ये है, ये बोलता है जो सबसेट ऑफ, ये दोनों का सबसेट है, मतलब ये जो छोटा वाला पोर्शन है ना, ये ए में भी है, ये बी में भी है। अब मैंने क्या लिया, ये ए में लिया है। तो जब अभी आपने एक फार्मूला पढ़ दी, अब भाई अगर आपका सेट सबसेट है, एक सेट सबसेट है बी का, जो बड़ा सेट होगा ना वो उसकी इंटरसेक्शन होती है और उसका यूनियन होता है। बट देख लो, अगर इन दो को हम यूनियन करेंगे ना तो यूनियन आता है बड़ा सेट। तो अब आपका जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ये किस में है, ये ए में है। अगर इनकी इंटरसेक्शन ये यूनियन करेंगे तो यूनियन में बड़ा सेट आता है ए, ठीक है। इस तरह ए सबसेट ए यूनियन बी, ये सही बात है ना, ए यूनियन बी हो गया सारा, इसमें ए है ना, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब देख लो बड़ा वाला सेट ये है, अगर इस टाइम हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे की, और इंटरसेक्शन में छोटा वाला हिस्सा कौन है, ए, तो ए आंसर आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लेकिन आप याद रखेंगे जो दो बार आता है वही आंसर होगा, और दोनों सेट इन्वॉल्व होने चाहिए और दोनों ऑपरेशंस भी होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी। अगर आपको ये मान लो, चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें मालूम नहीं है किसके बराबर है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये इनर वाला हिस्सा जो दोनों में कॉमन है। ए माइनस बी आपको मालूम है ये साइड आता है, ए माइनस बी। अगर बी माइनस चाहे तो ये था, तो बी माइनस हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हमारा यहाँ पे है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ये वाला हिस्सा है। यूनियन का मतलब इनको जोड़ दो, ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन इसमें जोड़ दो या ये इसमें जोड़ दो, दोनों में से एक। इनको इकट्ठा करेंगे तो ये वाला हिस्सा भी आएगा, फिर ये वाला हिस्सा आने से ये वाली शेड बनती है। ये किस में हो गया, शेड ए में हो गया, तो आंसर ए आएगा। आप देख लो यहाँ पे ए मैंने आंसर लिखा है, ठीक है। चलो ये हो गई कुछ थ्योरम्स, कुछ लेकिन अब जो अहम है वो है एप्लीकेशन पार्ट। इसका एप्लीकेशन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिट्रस से लिखा गया एप्लीकेशन, सेट्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। वहाँ पे पर्टिकुलर लिखा गया एप्लीकेशन ऑन सेट्स। तो एप्लीकेशन ऑन सेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स को सीखने के लिए भाई ये फार्मूला आपको याद रखनी पड़ी, एन ऑफ ए माइनस बी। ये बोलता है ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन हो गए, कितने एलिमेंट्स होंगे। मैंने लिखा है, देख लो, ये आप खुद बोलेंगे, उसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से देख लो आप, ये हो गया ए, ये बी, ए माइनस बी हो गया ये वाला थोड़ा सा मैं इसको शेड करूँगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं अगर लूँगा, चलो मैं पेन चेंज करता हूँ, इसे आपको समझ आएगा। अगर मैं लूँगा ये सारा ए लूँगा फॉर टाइमिंग, मैंने सारा ए ले लिया यहाँ पे, तो लेकिन था क्या एक्चुअली, ये वाला हिस्सा था। अब इसमें ज़्यादा क्या होगा, ये वाला कौन सा हिस्सा है, इंटरसेक्शन को, इसका इंटरसेक्शन मैंने बाहर कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये सिंपल सी बात है, ए माइनस बी होगा, ए सेट में से इंटरसेक्शन बाहर निकालो, वो हो गया, ठीक है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस। यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, यूनियन में देख लो, ये यूनियन है यूनियन हो गया दोनों, ये सारा यूनियन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देख लो मैंने लिया ए, तो ए वाला आ गया सारा, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। फिर मैंने लिया प्लस बी, बी के एलिमेंट्स सारे आ गए। तो जब आपने ये दो सर्कल ड्रा किए ना, तो ये वाला पोर्शन जो है ये दो बार आ गया। एक आप जब आपने ए के कंसिडर किया तब भी ये वाला आ गया, जब बी के कंसिडर तब भी ये आ गया। तो दो बार कंसिडर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक बार माइनस किया। यही फार्मूला है।
तो ये आप याद रखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार माइनस करते हैं क्योंकि ये 2 बार कंसिडर करते हैं, एक बार ए में आता है, दूसरी बार बी में आता है, एक ही बार कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ए माइनस बी कर दिया, यहाँ पे एक बार माइनस किया। अब ये बोलता अगर जॉइंट डिसजॉइंट सेट्स हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गया अगर ए इंटरसेक्शन बी, इनके कॉमन में कुछ नहीं एलिमेंट होगा, ये एन ए माइनस बी हो गया, फिर इस टाइम जीरो क्योंकि इनके कॉमन में कुछ नहीं आएगा, तो उस टाइम हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। और 3 सेट्स पे भी यूनियन कर सकते हैं, ए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या करते हैं, हम तीनों सेट के एलिमेंट्स लेते हैं, ए के प्लस बी के प्लस सी के, फिर दो की इंटरसेक्शन काम करते हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी लिया मैंने, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए, एक बार मैंने इनको माइनस किया। ठीक है, ये फार्मूला है। और तीनों की इंटरसेक्शन जो है ना वो एक बार ऐड करते हैं, तीनों की इंटरसेक्शन, ये फार्मूला आप याद रख लेना। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। फार्मूला आपको याद ये रखनी है, जब 2 सेट्स की बात आएगी ना, ए यूनियन बी ले लो या एक्स यूनियन वाई ये लिया है मैंने, तो मैंने बोला अभी ये एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई और माइनस इनकी इंटरसेक्शन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है यूनियन वाली। क्वेश्चन इस तरह से, एक्स में 17 एलिमेंट्स है, वाई में 23 एलिमेंट्स है, यूनियन में 38 एलिमेंट्स है, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे। बहुत सिंपल सा मसला है। ठीक है, तो आप पहले सीधे मैंने एक क्वेश्चन किया डायरेक्टली अलजेब्राइक इसको बोलते हैं अलजेब्राइक वे मेथड मैंने अप्लाई किया। हम वेन डायग्राम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे आगे, बहुत उससे बहुत आसान होता है। तो एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे एज पर द फार्मूला, एक्स में कितने हैं, वाई में कितने, और एक बार इनकी इंटरसेक्शन माइनस करनी, ये फार्मूला है। अब मैं ये वैल्यू दूंगा, ये एक्स यूनियन वाई में 38, तो मैंने इसके नीचे 38 दिया, एक्स में 17 एलिमेंट्स है तो दिया मैंने 17, वाई में 23 एलिमेंट्स तो दिया मैंने 23, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में आपको ढूंढने हैं इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा। ठीक है, अब इसको देख लो, ये एक इक्वेशन है, बीच में इक्वालिटी तो इक्वेशन, ये एक वेरिएबल था, 1 2 3 4 वेरिएबल थे, 4 अननोन्स थे, 4 अननोन्स में से आपको एक अननोन निकालना आएगा। ठीक है, वो निकाल सकते हैं हम एक अननोन, तो ये हमें ढूंढना है, तो इसको मैंने ऐसे रखा, बाकी सबका वैल्यू दे दिया, ये 38 हो गया, इनको ऐड करके 40 बनता है, इसको इस साइड लाएंगे। ठीक है, जो इस साइड लाने से ये माइनस प्लस बनेगा, और इसको इस साइड लाएंगे, ये 40 माइनस 38 हो जाएगा, तो वो कितना आएगा 2, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा मसला। चलो अब यहाँ से आपको ग्राफिकली आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 848 पीपल, ये जब ग्रुप की बात करते हैं ना, तो पहले इसको आप देखना पड़ेगा, ये क्या यूनियन है या यूनिवर्सल सेट है। देखो अब बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, जब हम ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं ना, हम करते हैं ऐसे ए यूनियन बी, ये ग्रुप कभी ये हो सकता है ए यूनियन बी ये वाला, यहाँ कभी ये सारा यूनिवर्सल सेट भी ये रिप्रेजेंट करेगा। अब बोलेंगे सर कब यूनिवर्सल सेट होगा, कब ये दोनों सेट की यूनियन होगी, वो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। देख लो, अगर इन सेट्स को देखेंगे हम, कितने एलिमेंट्स हैं 48, यहाँ पे कितने हैं 22, और यहाँ पे कितने, ये देख लो ग्रुप में 48 है, अभी मालूम नहीं। 22 ड्रिंक टी, बोलते हैं 22 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं बट नॉट कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। एंड 34 ड्रिंक टी, और 34 लोग ऐसे हैं जो खाली चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, ये बात याद रख लेना, बहुत अहम है। बोलेंगे सर ये तो सेम ही बात हुई, यहाँ पे वो लोग हैं जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, और यहाँ पे लिखा है 34 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, ये नहीं लिखा होगा चाय के साथ अगर कोई शौक रखता हो चाय पीने का, कभी कभी वो ये भी शौक रख सकता है, वो काफ़ी पी सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो है ना 22, ये ऐसे लोग हैं खाली चाय पीते हैं, काफ़ी नहीं पीते हैं। ठीक है, ये दिस द डिफरेंस। तो जब हम बोलेंगे 34 पीपल ड्रिंक टी, इसमें वो ज़रूरी बात है, उसमें 34 पीपल वो है जो चाय पीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी पी, इसलिए ये 34 है। यहाँ पे खाली 22 है, ये डिफरेंस क्यों है फिर, क्योंकि इसमें ये खाली ड्रिंक करते हैं टी को। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली देखने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या है आंसर आएगा। ये देख लो, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने क्या किया, मैंने टी वाला, टी जो ऐसे लोग ले जो काफ़ी टी टेक करते हैं ना, वो टी से डिनोट किया, सी काफ़ी। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बोला 48 ग्रुप में है, वो बाद में देखते हैं वो ग्रुप यूनियन हो गया या क्या हो गया। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। एक्चुअली अगर यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे इनका अगर हम ऐड करेंगे 34 प्लस 22, ये कितने आ गया 54, तो ठीक है ये यूनियन हो गया।
इनका ऐड करेंगे आप ना, यूजुअली मैं एक आइडिया दूंगा बट इट्स नॉट एग्जैक्ट। अगर इन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे ये हो गए 30 प्लस, चलो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बाद में बताऊंगा ये। चलो इसको मान लेते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन हो गया, आपने एक सेट टी से डिनोट किया, दूसरा सेट सी से डिनोट किया। सी हो गए वो लोग जो काफ़ी पीते हैं, टी हो गए वो लोग जो टी टेक करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इनको इंटरसेक्ट किया, मैंने इनको बीच में कुछ कॉमन रखा यहाँ पे। ये ऐसे लोग होंगे जो दोनों टेक ड्रिंक कर सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और काफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं 48। लेकिन इसने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया है भाई, अब वहाँ पे 22 लोग ऐसे हैं जो खाली चाय पीते हैं, खाली चाय वाले लोग ये आएंगे, खाली चाय। तो इस पोर्शन में कितने एलिमेंट्स आ गए 22। और उसने ये भी साथ साथ लिखा है भाई ये जो लोग हैं 22 ये ऐसे लोग हैं खाली चाय पीते हैं, लेकिन 34 ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं, उसमें काफ़ी वाले भी आ सकते हैं, लेकिन चाय पिएंगे, वो चाय वाले में आएंगे, जो ऐसे लोगों में आएंगे जो चाय पीते होंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी पीते होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सारा जो लिया ना, ये लोग जो है ना ये टी से रिप्रेजेंट किए मैंने, ये हो गया ऐसे लोग जो चाय पीते हैं। तो ये सारे के सारे कितने हैं 34, ठीक है। लेकिन इसमें से ये जो लोग हैं इस साइड ये खाली चाय पीते हैं, ये देख लो, ये वाला पोर्शन जो आ गया ना, ये वाला पोर्शन जो आ गया ना, ये उन लोगों का, ये इसमें वो लोग रहेंगे जो बोथ चाय भी पिएंगे और कॉफ़ी भी पिएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास दिया क्या है, टोटल पीपल हु टेक टी, वो कितने हैं 34। उसमें से 22 लोग ऐसे हैं भाई, 22 लोग कैसे हैं, 22 लोग खाली चाय पीते हैं, ठीक है। ये मान लो, मैं इस तरह समझाऊंगा, ये सारे जो सारा सर्कल है ना, ये टी का मान लो आप, इसमें 34 पीपल आते हैं। लेकिन ये जो है ना ये वाला, ये खाली वो लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, ये 22 है। इसमें कितने आएंगे फिर, इसमें 12 आएंगे, तो 12 लोग इसमें आएंगे, और 12 लोग वो होंगे जो चाय भी पिएंगे, जो कॉफ़ी भी पिएंगे। तो इंटरसेक्शन में कितने लोग आ गए 12, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये 14 कैसे आया, ठीक है, अब मैं बताऊंगा, देख लो अभी। टोटल कितने हैं 48। इस सर्कल में कितने हैं, टीम वाले में कितने आ गए, इसमें आ गए, ऊपर दिया है उसमें आ गए 34, ठीक है, इस वाले सर्कल में। तो अब सारे जो है ना ये, अगर मैं इस तरह जब पेन घुमाऊंगा ऐसे 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 करके ऐसे करूँ, सारा आ गया, ठीक है। तो सारा जो है ना विद इन दिस वो 48 पीपल है। इसमें अगर क्या करेंगे हम, ये 48 सारे के सारे हैं, तो अगर इसमें से टी को बाहर निकालेंगे, ये सारा टी कितने पीते हैं 34, तो जब ये बाहर निकालेंगे इसमें 14 आएंगे। तो ये सर्कल आप निकाल दो यहाँ से, इसमें ये लोग आएंगे, ये कितने लोग आएंगे यहाँ पे 14। तो ये कौन लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो खाली कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते होंगे। तो आपने इस फिगर से ही इसका आंसर निकाला। इस पोर्शन में 14 रखे, इसमें 12 रखे, इसमें 22 रखे। अब आप आंसर निकाल सकते हैं क्विकली, आप आंसर दे सकते हैं क्विकली कीपिंग दिस फिगर इन माइंड। पहला क्वेश्चन है आप क्या, हाउ मनी ड्रिंक बोथ। अब बोलते आप बोलो कौन कितने लोग बोथ ड्रिंक टेक करते हैं ना, वो टी भी लेते हैं और कॉफ़ी भी लेते हैं, वो कितने आएंगे, वो उसमें बोथ में ये आ गए, ये इंटरसेक्शन, इसमें 12 आ गया। तो इसमें डायरेक्टली आंसर आप 12 लिख सकते हैं, कॉमन आएगा 12। हाउ मनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, दूसरा है कॉफ़ी पीते हैं लेकिन टी नहीं, तो इसमें ये वाले लोग आएंगे, खाली कॉफ़ी लेंगे टी नहीं लेंगे, तो 14 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मैंने ये अलजबराइक तरीके से भी यहाँ पे लिखने की कोशिश की, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, आप खाली पिक्टोरियल में वेन डायग्राम, चलो मैं दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। पीपल हु ड्रिंक ट्री, वो मैंने टी से डिनोट किया, सी से डिनोट किया, वो लोग जो काफ़ी पीते हैं। इनकी यूनियन जो ये 48 है ना, ये इनकी यूनियन है। और ये यहाँ पे दिया है ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, टी पीते हैं कॉफ़ी नहीं पीते, इसको T-C कहते हैं, उन्हें 22। और यहाँ पे लिखा है 34 जो है ना, 34 क्या, 34 वो लोग हैं जो खाली टी पीते हैं, तो वो 34 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। ये जो यूनियन है ना, इसकी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ए यूनियन भी आपको मालूम है, A + B इन माइनस इंटरसेक्शन, तो मैंने T + C माइनस इनकी इंटरसेक्शन की, और ये यूनियन दिया है 48 दिया मैंने। टी का कितना है आपके पास, T 34 है तो मैंने लिखा है, C हमें मालूम नहीं है। अब T इंटरसेक्शन C, अब आपके बोलेंगे सर T इंटरसेक्शन C कहाँ से आएगा, पहले इसी को करते हैं, ये यहाँ से आएगा।
टी माइनस सी किसके बराबर है 22। ये बोलेंगे सर ये कैसे है, इसमें टी माइनस सी आ गया, वो लोग जो टी पीते हैं काफ़ी नहीं लेते, टी माइनस सी आ गया। टी माइनस सी मैंने ऊपर फार्मूला दे दिया आपको पहले ही, ए माइनस बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो टी माइनस सी अगर की बात करेंगे हम, टी माइनस सी अगर टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने लिखा टी में कितने एलिमेंट्स है 34, तो 34 लिखा मैंने। इंटरसेक्शन को ऐसे रखा, यहाँ 22 वहाँ से दिया है ना 22, तो इसको इस साइड लाएंगे, इस साइड लाने से ये टी इंटरसेक्शन सी बनेगा 22 के, इसको इस साइड लाएंगे 34 में से 22 गए तो 12 आएंगे वो लोग जो कॉमन में आएंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे। अब यहाँ तक पहुँच गए हम, 34 दिया मैंने टी का वैल्यू, सी का हमें मालूम नहीं, टी इंटरसेक्शन आ गया 12, इस 34 में से 12 निकालो तो कितना बनेगा, वो बनेगा 22 इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा 48 को माइनस करेंगे 22 तो बचेगा 26 पीपल वो लोग होंगे जो काफ़ी पीते होंगे, लेकिन हमें वो लोग नहीं चाहिए जो काफ़ी पीते हैं। देखो अब बोलेंगे सर ये 26 कौन लोग आ गए, 26 लोग आ गए ये सारे जो काफ़ी पीते हैं ना, इसमें ये 14 ये 12 आ गए ना 26, ये यहाँ से फिगर से भी सिंपल है, क्लियर, यहाँ हमने डायरेक्टली निकाला फार्मूला से। लेकिन हमें निकालना है ये वाला पोर्शन ओनली कॉफ़ी, तो ओनली कॉफ़ी में आएगा सी, उसमें से टी जो ड्रिंक करते हैं ना टी, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस टी किया। एज पर फार्मूला इट इज़ एन ऑफ सी माइनस इनकी इंटरसेक्शन, एन ऑफ सी आपके पास 24 आ गया, इंटरसेक्शन 12 है, 12 में से 24 में से 12 निकाले तो 12 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको देख लो ये आंसर 12 आ गया, ठीक है। शायद कहीं गलती हुई है, शायद मुझे लगता है इसे, क्योंकि यहाँ ऊपर 26 लिखा है मैंने, तो सी को मैंने 24 लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 26 है, और सॉरी 26 को 12 निकालेंगे तो 14 आएगा, तो ये 14 आएंगे ये वाले ऐसे पीपल जो खाली कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारा इतना आपके पास टाइम नहीं होगा एग्जाम में, आपको जल्दी से ये सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए बेहतर है आप क्या करेंगे, आप ये वेन डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास पहले देख लो क्या क्या दिया है। आज आपके पास 48 था यूनियन, तो ये सेट और ये सेट जो दोनों इन साइड जो पीपल है ना वो सारे 48 है, देख लो 14 + 12 + 20 18, ये अभी आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है मान लो। अब पहले आपके पास थे खाली टी वाले ये हैं, तो 22 आपने लिखा। अब ये 12 कैसे पता चला, अब ये आपके पास ऑलरेडी था, ये जो टी वाले हैं ना सारे टी जो टेक टी करते हैं वो उसमें आए थे 34, उसमें से ये 22 निकालेंगे तो ये बीच वाला आएगा 12, ठीक है। अब देख लो ये 12 आ गया, ये 22 आ गया, टोटल कितने हैं 48, अब कितने रहे होंगे इसमें, ये देख लो टोटल 48 है ना, 22 + 12 कितना हो गया 34 में से आप देख लो कितने जोड़ने हैं और, तो ताकि ये 48 बनेगा, क्योंकि ये सारा 48 बना चाहिए, तो 14। तो आपने तीनों हिस्सों को अलग अलग से देख लिया। अब ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ओनली टी 22, बोथ टी एंड कॉफ़ी 12, ओनली कॉफ़ी 14। अगर काफ़ी वाले देखेंगे, काफ़ी वाले हो गए, ये दोनों को ऐड करने हैं, अगर टी वाले देखेंगे ये दोनों को ऐड करने हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम टाइम ज़ाया किए बगैर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक सेट लिया मैंने, सॉरी 2 सेट लिया मैंने, एक में 32 एलिमेंट रखे, इनके यूनियन में 55 एलिमेंट रखे, इनके इंटरसेक्शन में 15 एलिमेंट रखे, ये सारा ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फिर से किया, एक क्या किया मैंने दोनों सेट को लिया इनकी यूनियन 55 है, तो 55 हो गया, ए और बी दोनों 55। अब यहाँ से देख लो ए, ये जो ए है ना सारा, ये सारा ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 32, ठीक है। पहले मैं इसको जूम करता हूँ, ये बोलता है जो ए है ना रेड से मैं बनाया, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 32 मैंने लिखे हैं। बात समझना बहुत ही अहम, यूनियन हो गया सारा जो है ना ए और बी दोनों में से 55। और एक चीज़ आपके पास है, वो क्या है, वो है इंटरसेक्शन में 15 एलिमेंट्स है, ठीक है। इंटरसेक्शन में 15 एलिमेंट्स, ठीक है। पहले हम 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, वो तीनों की तीनों ढूंढेंगे। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये बीच वाला, तीसरा ये वाला, तीनों की तीनों ढूंढेंगे। फिलहाल आपके पास ये जो है ना ए में कितने एलिमेंट्स है 32 एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी आपके पास है गिवन 15 एलिमेंट्स कॉमन पोर्शन, ये 15 है, तो ये साइड कितने होंगे 17, क्योंकि 17 + 15 हो गया 32 आना चाहिए ना, सारा ए कितना आना चाहिए 32। तो भाई इसमें 17 आपके पास रहते हैं, 17 को ऐड करेंगे इस 15 के साथ तो वो आएगा 32, ये निकल गया। तो ओनली ए में कितने आएंगे 17 एलिमेंट्स, बोथ ए एंड बी में कितने आए। अब ये बोलेंगे सर ये 23 कैसे आ गया, देख लो ये टोटल्स कितने आने चाहिए 55, आपके पास अब ये 17 है, ये 15 है, 17 + 15 हो गया 32। अब कितने जोड़ने हैं ताकि ये सारा 55 बने, अब इसमें 23 जोड़ दो आप, 55 आएगा ना।
तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये 23 रहेगा। हमने तीनों हिस्से ढूंढ दिए, हमने बी ढूंढ दिया, बी ओनली ए और दोनों इंटरसेक्शन। अब यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, फाइंड ए एंड ऑफ बी। बी में कितने एलिमेंट्स है? बी में देख लो, बी में 23 और प्लस 15, 23 प्लस 15 ये आ गया 38, तो 38 आएंगे इसके। एंड बी माइनस ए हो गया ये वाला, ओनली बी, तो इसमें कितने एलिमेंट्स? 23 आएंगे इसमें। ए माइनस बी आ गए ये वाला, इसमें कितने एलिमेंट्स? 17। तो ये फिगर से क्लियर है, ये सारी दास्तान आप छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको समझ आए तो बेहतर, नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये इस पर कंसंट्रेट कर लो, ठीक है। जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। इन ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन 800 फैमिलीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इट वाज, चलो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में हम इसको जोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।